नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। दोस्तों, आज की स्टोरी मऊ के रहने वाले एक शख्स ब्रजेश की है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। ब्रजेश मऊ का एक साधारण दूध वाला था। सुबह तड़के उठकर अपने साइकिल पर दूध के बड़े बड़े डिब्बे लादे वो पूरे मोहल्ले में घूमता था। ब्रजेश को इस काम में लगभग 20 साल हो चुके थे। उसका रूट वहीं था, लोग वहीं थे और वहीं थे दूध के ग्राहक। सब कुछ साधारण, सीधा और रोजमर्रा की तरह था। लेकिन एक रात जब सब बदल गया, उस दिन भर की धूप के बाद शाम अचानक काली होने लगी। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर आए, जैसे कोई गुस्से में भरा हो। ब्रजेश अपने घर से दूध लेकर निकलने ही वाला था कि उसकी बीवी ने कहा, इतनी तेज हवाएं हैं, आज क्यों नहीं रुक जाते? ब्रजेश ने हंसते हुए कहा, अगर मैं आज नहीं गया तो लोग बिना दूध के रह जाएंगे। फिर साइकिल उठाकर निकल पड़ा। हवा सचमुच तेज हो रही थी। सड़कों पर पत्ते उड़ रहे थे और बिजली की लहरें बार बार आसमान को चमका रही थीं। मऊ की गलियों में हर रोज सन्नाटा होता था, लेकिन आज का सन्नाटा कुछ अलग था। ब्रजेश ने ध्यान दिया कि गलियां आज कुछ ज्यादा ही खाली थीं। कोई बच्चा खेलते हुए नहीं दिखा, कोई आदमी अपने घर के बाहर नहीं बैठा। सड़कों पर सिर्फ हवाओं की आवाज थी और बीच बीच में पेड़ों की शाखाएं चटक रही थीं। पहली डिलीवरी उसने जल्दी की। घर के बाहर कोई नहीं आया तो उसने खुद दरवाजे पर दूध का डिब्बा रखा और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, अजीब अजीब सी चीजें उसे महसूस होने लगीं। उसने सोचा कि शायद यह मौसम का असर है, लेकिन दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। जब वह दूसरी गली में पहुंचा तो अचानक उसकी साइकिल के पहिए में कुछ फंसा और वह गिर पड़ा। उसने सोचा कि शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो कुछ अजीब था। जमीन पर सफेद रंग का धागा जैसा कुछ फैला हुआ था, जो दूध जैसा ही दिख रहा था। उसने उसे हाथ में उठाया, पर वो कुछ ठंडा और चिपचिपा था। ब्रजेश ने उसे छोड़ दिया और साइकिल उठाकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस धागे की ठंडक अब उसकी उंगलियों में घुस गई थी। कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वो इसे अनदेखा करके आगे बढ़ा। अगले घर तक पहुंचते ही वो दरवाजे पर पहुंचा। हमेशा की तरह आवाज लगाई, दूध ले लो, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने कई बार पुकारा, पर सब कुछ शांत था। दिल में एक अजीब सा डर आने लगा था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। क्या कोई नहीं था? उसने सोचा, लेकिन इस घर में हमेशा कोई रहता था। तभी हवा और तेज हो गई और एक झटके में दरवाजा खुल गया। ब्रजेश ने झांक कर देखा तो अंदर अंधेरा था। उसने धीरे से कदम रखा, कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया। घर की दीवारों पर लगे फोटो और सामान वैसे ही थे, पर माहौल में कुछ था जो उसे अंदर तक हिला रहा था। ब्रजेश ने एक कदम और आगे बढ़ाया। तभी उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ी। रसोई की तरफ से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। उसने हिम्मत करके रसोई की ओर कदम बढ़ाए और झांका। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी सफेद थीं, जैसे उसकी रोशनी गायब हो चुकी हो। उसके होंठों से दूध की बूंदें टपक रही थीं और उसके हाथ में दूध का एक जग था जो पूरी तरह खाली हो चुका था। आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और ब्रजेश को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। ब्रजेश ने एक पल भी गंवाए बिना पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसके कदम जैसे हवा में तैर रहे थे और ब्रजेश के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ब्रजेश की सांसें तेज हो गईं। उसकी साइकिल दरवाजे के बाहर थी, लेकिन डर और घबराहट ने उसके कदमों को जकड़ लिया। वह तेजी से भागने लगा, पर उसकी चाल डगमगाने लगी। उस आदमी के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल हवा का शोर, और ब्रजेश का दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजे तक पहुंचते ही ब्रजेश ने साइकिल उठाई और पसीने से भीगी हुई अपनी हथेलियों से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पैडल मारा, साइकिल के पहिए जाम हो गए। वह नीचे गिर पड़ा। ब्रजेश का सिर जमीन से टकराया और थोड़ी देर के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने जमीन पर पड़े हुए देखा कि वही आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों की सफेदी में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो।
उसकी ठंडी मुस्कान ने ब्रजेश के रोंगटे खड़े कर दिए। तू यहां क्यों आया? आदमी की आवाज अजीब सी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। ब्रजेश ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने मानो जवाब देना बंद कर दिया था। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और हर कदम के साथ ब्रजेश को लगता था कि उसकी जान निकलती जा रही है। कौन हो तुम? ब्रजेश की आवाज कांप रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी पीठ दीवार से जा लगी। अब वो आदमी उसके सामने था, इतना पास कि ब्रजेश उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था। उसकी नजरें ब्रजेश के चेहरे पर ठहरीं और उसने एक अजीब सा शब्द बुदबुदाया जो ब्रजेश समझ नहीं पाया। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और ब्रजेश के चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी। वो आदमी अचानक पीछे हट गया और छाया में घुलने लगा। ब्रजेश को यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने देखा वो हकीकत थी या उसका कोई भ्रम। कुछ देर वहीं पड़ा रहने के बाद ब्रजेश ने खुद को संभाला और तेजी से साइकिल उठाकर चल दी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और दिल की धड़कन अब भी बेहिसाब तेज थी। वो हर गली, हर मोड़ पार कर रहा था, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई अब भी उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजा तेजी से बंद किया। उसकी बीवी कमरे में बैठी थी और उसे देखते ही चौंक गई। अरे, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ब्रजेश कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने बस सिर हिलाया और बेड पर धम्म से बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल अब भी मानो बाहर आने को तैयार था। बीवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो आदमी, ब्रजेश ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं कह पाया। उसकी बीवी ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद वो थका हुआ है, लेकिन ब्रजेश जानता था कि जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। उस रात ब्रजेश सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सफेद आंखों वाला आदमी आता और वो ठंडी डरावनी मुस्कान। रात के किसी पहर बाहर से एक हल्की आवाज आई। खिड़की के बाहर झांकने पर उसने देखा कि गलियों में वहीं अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। हवा की आवाज थी और बीच बीच में बिजली की चमक। लेकिन फिर उसने देखा, गली के उस कोने पर धुंध के बीच वही आदमी खड़ा था। उसकी सफेद आंखें दूर से भी चमक रही थीं। ब्रजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। आदमी ने उसे देखा और फिर एक पल में गायब हो गया। ब्रजेश ने खिड़की तुरंत बंद कर दी। उसे लगने लगा था कि वो आदमी अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अगली सुबह ब्रजेश ने तय किया कि वो अब उस रास्ते से दूध नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब उसने सोचा कि अपने ग्राहकों को बिना दूध के कैसे छोड़ेगा, तो दिल भारी हो गया। वो सुबह के वक्त दूध लेकर फिर निकला, लेकिन उस रास्ते पर जाने का साहस नहीं जुटा पाया। दिन बीतते गए, लेकिन हर रात वो आदमी ब्रजेश की खिड़की के पास दिखाई देने लगा। कभी दूर खड़ा रहता, कभी करीब आ जाता। उसकी सफेद आंखें और वो अजीब सी मुस्कान ब्रजेश को सोने नहीं देती थीं। हर रात का वही सिलसिला, वही डरावनी सफेद आंखें और वो खामोश मुस्कान ब्रजेश के जीवन को धीरे धीरे घेरने लगी थी। उसकी नींदें उड़ गईं और हर रात उसे ऐसा महसूस होता कि वो आदमी उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा है। ब्रजेश ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन हर बार जब उसने खिड़की के बाहर देखा, वो वहीं था। कुछ दिनों बाद ब्रजेश की हालत बिगड़ने लगी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखने लगे थे। उसकी बीवी भी परेशान थी। तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह हाल कब तक चलेगा? ब्रजेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। रात की डरावनी घटनाओं से बचने के लिए ब्रजेश ने अपने दूध का रूट भी बदल लिया था। अब वो सीधे उन घरों में नहीं जाता था जहां पहले की तरह जाना होता था, पर फिर भी उस आदमी का डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन जब वो दूध बांटने के बाद वापस लौट रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पलट कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर घर कर गई थी। अचानक सड़क के किनारे लगे पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। ब्रजेश ने साइकिल रोककर देखा। पेड़ों के पीछे से कुछ अजीब सी आकृतियां हिल रही थीं। उसने झुककर पेड़ों के नीचे देखा तो वहीं सफेद आंखों वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें पेड़ों की छाया से भी ज्यादा चमकदार थीं। ब्रजेश का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा।
उसके पैरों ने कांपना शुरू कर दिया। वो आदमी धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकलकर सड़क के बीच आ गया। अब तू बच नहीं सकता, वो आदमी धीमे लेकिन खौफनाक स्वर में बोला। उसकी आवाज सुनते ही ब्रजेश के पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे पैरों ने जमीन में जड़ें पकड़ ली हों। उस आदमी ने धीरे धीरे ब्रजेश की ओर कदम बढ़ाए। ब्रजेश ने तुरंत साइकिल घुमाई और तेजी से पैडल मारना शुरू किया। वो जितनी तेजी से साइकिल चला सकता था, चला रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि हर सेकंड उसे लग रहा था कि उसका दिल बाहर आ जाएगा, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। आखिरकार वो अपने घर के पास पहुंचा। साइकिल छोड़ते ही उसने दरवाजा तेजी से खोला और अंदर घुस गया। उसने ताबड़तोड़ दरवाजा बंद किया और धड़ाम से दीवार से टिक कर बैठ गया। उसकी बीवी बाहर आई और घबराई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ? कौन था बाहर? ब्रजेश ने कांपते हुए कहा, वो आदमी फिर से, वो मुझे मार डालेगा। उसकी बीवी ने उसे सहारा दिया और कमरे में बिठा दिया। तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए ब्रजेश, ये आदमी तुम्हारे मन का डर है, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। पर ब्रजेश को पता था कि यह कोई वहम नहीं था। वो आदमी असली था और अब वो उसकी जान लेने आया था। अगले कुछ दिनों में ब्रजेश ने लोगों से मदद लेने का भी सोचा। उसने पास के एक पंडित से बात की, जिसने उसे कुछ रक्षा सूत्र और मंत्र दिए। पंडित ने कहा, यह जगह शापित हो चुकी है, यहां किसी पुरानी आत्मा का वास है। तुम इन मंत्रों का जाप करके अपने घर और परिवार की रक्षा कर सकते हो। ब्रजेश ने पंडित की बात मानी और घर में मंत्रों का जाप शुरू किया। उसने रक्षा सूत्र अपने दरवाजे पर बांध दिए और अपने परिवार को भी समझाया कि कैसे उन्हें सतर्क रहना होगा। लेकिन मन के भीतर वो डर अब भी बैठा हुआ था। हर रात जब वो खिड़की के बाहर झांकता, उसे वहीं सफेद आंखें दिखाई देती थीं। कुछ दिनों बाद ब्रजेश को ऐसा लगा कि वो आदमी अब सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। एक रात जब उसकी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसे शक हुआ कि यह उसी आदमी का असर है। बेटी बुखार से तप रही थी और डॉक्टर भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहा था। तब ब्रजेश को एहसास हुआ कि अब समय आ चुका है। उसे इस डर से मुक्ति पानी होगी, नहीं तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अगली रात ब्रजेश ने ठान लिया कि वो इस समस्या का सामना करेगा। उसने अपने हाथ में पंडित से मिले हुए रक्षा सूत्र बांधे और दिल में दृढ़ निश्चय किया। अब भागना नहीं है, उसने खुद से कहा। ब्रजेश ने रात भर जागने का निश्चय किया। उसके मन में अजीब सा संकल्प जाग उठा था। उस रात हवाएं पहले से भी तेज थीं और आसमान में बादल घुमड़ रहे थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसने अपनी बीवी और बेटी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर आंगन में एक दिया जलाकर बैठ गया। मन में डर था, पर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। रात के बीच हवा अचानक थम गई। सन्नाटा ऐसा कि मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। ब्रजेश ने महसूस किया कि कोई पास आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने वही आदमी खड़ा था। वही सफेद आंखें, वही खामोश और ठंडी मुस्कान। तू यहां से भाग नहीं सकता ब्रजेश, आदमी ने उसी ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे ब्रजेश के दिल में उतर गया। आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ब्रजेश के पैर जकड़ गए थे, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने हाथ में बंधा हुआ रक्षा सूत्र जोर से पकड़ा और मन ही मन पंडित द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो आदमी अब ब्रजेश के बेहद करीब आ चुका था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो उसे पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहता हो। ब्रजेश के शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी, जैसे उसकी आत्मा उस आदमी की पकड़ में आ रही हो। पर उसने हार नहीं मानी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, आदमी ने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक गुस्सा और पागलपन था। ब्रजेश ने आंखें बंद कर लीं और जोर से मंत्र दोहराने लगा। तभी उसकी कलाई में बंधा रक्षा सूत्र चमकने लगा। आदमी ने अपना हाथ पीछे खींचा और अचानक चीखने लगा। चीख इतनी भयानक थी कि ब्रजेश के कानों में एक पल के लिए खून दौड़ने लगा। वो आदमी पीछे हटने लगा। उसकी आंखों से डर और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। तूने गलती कर दी ब्रजेश,
उसने जोर से कहा, अब तू और तेरा परिवार दोनों नहीं बच सकते। फिर एक झटके में वो आदमी गायब हो गया। ब्रजेश कुछ पल वहीं ठिठक कर बैठा रहा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और शरीर पसीने से लथपथ था। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वो आदमी चला गया था, लेकिन उसकी आखिरी धमकी ब्रजेश के कानों में गूंज रही थी। रात गुजर चुकी थी और सुबह की हल्की रोशनी में ब्रजेश ने खुद को थोड़ा संभाला। उसने देखा कि दिया बुझ चुका था और आंगन में वो सन्नाटा छाया हुआ था जो किसी खतरे के बीत जाने का संकेत देता है। लेकिन ब्रजेश को पता था कि असली जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों तक ब्रजेश ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। उसने पंडित को बुलाया और अपनी समस्या विस्तार से बताई। पंडित ने ब्रजेश के घर के चारों ओर पूजा करवाई और कहा, ये आत्मा बहुत पुरानी है, इसका यहां से कोई नाता है, इसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन तुमने पहले ही इसे कमजोर कर दिया है। ब्रजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में अब भी एक सवाल था। ये आत्मा कौन थी और वो उसे क्यों निशाना बना रही थी? एक दिन जब ब्रजेश ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की तो उन्हें एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। कई साल पहले मऊ में एक दूध वाला था जो लोगों को दूध पहुंचाने जाता था, पर उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। एक दिन उस दूध वाले की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी दूध वालों के पीछे लग जाती है, क्योंकि वो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहती है। यह सुनते ही ब्रजेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो आदमी वही था? क्या वो भी एक दूध वाला था जो अब ब्रजेश के पीछे पड़ा था? ब्रजेश को बुजुर्गों की कही बात सुनकर समझ आने लगा कि यह आत्मा किसी पुराने दूध वाले की है जो अपनी मौत के बाद से अधूरी इच्छाओं की वजह से भटक रही है। ब्रजेश के दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह आत्मा उसे इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वह भी एक दूध वाला है। अब ब्रजेश के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो इस डर के साथ जीना सीख ले या फिर किसी तरह इस आत्मा से मुक्ति पाए। ब्रजेश ने ठान लिया कि वो डर के साए में जी नहीं सकता। उसे इस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय क्यों न करना पड़े। एक शाम ब्रजेश फिर पंडित के पास गया। उसने पूरी कहानी बताई और कहा, पंडित जी, वो आत्मा मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगी। मुझे इसका कोई स्थायी उपाय बताइए। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, ब्रजेश, ये आसान काम नहीं है। ये आत्मा इतनी ताकतवर है कि इसे साधारण मंत्रों से शांत नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसके पीछे की कहानी को ठीक से समझना होगा। आत्माओं का पीछा छोड़ने का एक ही तरीका होता है, उन्हें उनकी मौत का कारण और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करके मुक्त करना। ब्रजेश ने पंडित की बात को गंभीरता से सुना और कहा, तो अब मैं क्या करूं? मुझे ये आत्मा क्यों परेशान कर रही है? पंडित ने जवाब दिया, तुम्हें उस आत्मा की पूरी कहानी जाननी होगी। इसके पीछे कुछ ऐसा राज छिपा है जो तुम नहीं जानते। उस आत्मा को जो चाहिए उसे पूरा करो, तभी वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ देगी। ब्रजेश ने पंडित के कहे अनुसार गांव के पुराने लोगों से और बात की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। उस पुराने दूध वाले की मौत एक हादसे में नहीं हुई थी। लोगों ने कहा कि वह आदमी बहुत लालची था और उसने कई लोगों के साथ धोखा किया था। एक रात जब वह दूध देने निकला तो गांव के कुछ लोगों ने उससे बदला लिया और उसे मारकर जंगल के पास छोड़ दिया। उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली और वो दूध वाला कभी घर नहीं लौटा। तभी से उसकी आत्मा मऊ में दूध वालों का पीछा करती थी, क्योंकि वह अपनी मौत का बदला लेना चाहता था। ब्रजेश को अब समझ आ गया था कि उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी कहानी सबके सामने आएगी और उसका बदला पूरा होगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे। अगली रात ब्रजेश ने फैसला किया कि वो खुद उस आत्मा का सामना करेगा। उसने मंत्रों और रक्षा सूत्रों के साथ अपने आप को तैयार किया और उस जगह पर गया जहां उसने पहली बार उस आत्मा को देखा था। यह जगह गांव के बाहर जंगल के किनारे थी, जहां पहले भी कई घटनाएं हो चुकी थीं। अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ब्रजेश ने वहां खड़े होकर आत्मा को पुकारा, अगर तू चाहता है कि तेरा बदला पूरा हो तो सामने आ और मुझे सब बता, मैं तेरी मदद करूंगा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। चारों ओर बस सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक हवा के साथ एक तेज झटके के साथ वही आदमी सामने आ खड़ा हुआ।
उसकी सफेद आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। ब्रजेश का शरीर कांपने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। आत्मा ने गुस्से में कहा, तू मेरे बदले का हिस्सा है ब्रजेश। तू भी उसी तरह का दूध वाला है जैसे मैं था। तुझे वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली। ब्रजेश ने खुद को संभाला और जवाब दिया, मैं तुझे बदला लेने में मदद करूंगा, लेकिन तू मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दे। बता, तुझे किससे बदला लेना है? आत्मा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। फिर उसने कहा, मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, जिनकी वजह से मेरी मौत हुई। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ब्रजेश ने साहस जुटाकर कहा, उन लोगों का नाम बता। अगर वो अब भी जिंदा हैं तो मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। आत्मा ने धीरे धीरे कुछ नाम बताए, गांव के कुछ पुराने परिवारों के नाम, जिनमें से कुछ के वंशज अब भी मऊ में रह रहे थे। ब्रजेश ने वादा किया कि वो इन लोगों से बात करेगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। आत्मा ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। उसने ब्रजेश को अंतिम चेतावनी दी, अगर तू अपना वादा नहीं निभाएगा तो मैं लौटूंगा और इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ब्रजेश का शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने आत्मा से किया वादा पूरा करने का फैसला किया। उसने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों और परिवारों से मिलकर वो सारी बातें बताईं जो उसने आत्मा से सुनी थीं। पहले तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाए, पर जब ब्रजेश ने उन्हें आत्मा के कहे नाम बताए तो लोग चौंक गए। ब्रजेश ने गांव के पंडित और अन्य लोगों की मदद से उन परिवारों के सामने आत्मा की कहानी उजागर की। गांव के कुछ लोगों ने अपनी गलतियां मानी और आत्मा की आत्मा शांति के लिए प्रायश्चित किया। कुछ दिनों बाद ब्रजेश ने महसूस किया कि अब वह सफेद आंखों वाला आदमी उसकी खिड़की के पास नहीं आता। रातें शांत होने लगीं और ब्रजेश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। उस रात ब्रजेश पहली बार चैन की नींद सोया, यह जानते हुए कि उसने अपने डर का सामना किया और सही रास्ता चुना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।